मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीकानेर हाउस में बीजेपी सांसदों संग बैठक होगी। प्रदेश के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सांसद महिमा कुमारी, मंजू शर्मा बीकानेर हाउस पहुंच चुकी हैं। सीएम सभी सांसदों के साथ डिनर पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी चर्चा होगी बीजेपी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की। बीकानेर हाउस में कौन कौन पहुंच चुका है ये भी जान लीजिए। सांसद महिमा कुमारी की मौजूदगी है, मंजू शर्मा भी बीकानेर हाउस पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री डिनर पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से राजस्थान को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए, चहुमुखी विकास कैसे किया जाए, डबल इंजन की सरकार के कामों को जनता तक, योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर सभी सांसदों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री की चर्चा होने वाली है। डिनर पर बताया जा रहा है चर्चा होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, बीकानेर हाउस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सांसद महिमा कुमारी पहुंच चुकी हैं, मंजू शर्मा भी बताया जा रहा है बीकानेर हाउस पहुंची हैं और लगातार सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये वो सांसद हैं जो कि राजस्थान से हैं और उन सांसदों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई थी, मनसुख मांडविया से मुलाकात का कार्यक्रम। और अब ये बीकानेर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर बाद बीजेपी सांसद जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान से चुने गए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की गुफ्तगू होने वाली है। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और एजेंडा क्या होगा बीजेपी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत का? जी, निश्चित तौर पर मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो बीकानेर हाउस जो है वो पहुंच गए। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा जयपुर से सांसद में जो है वो पहुंच गई हैं। साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जब हमने भागीरथ चौधरी से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि विकास को लेकर के चर्चा करेंगे, प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा होगी और एक अच्छी और सार्थक चर्चा जो है वो होगी। इसके साथ ही साथ हमने और अन्य सांसदों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक जो है वो शिष्टाचार भरी मुलाकात होगी, डिनर पर चर्चा होगी तो और निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर के ही चर्चा होगी। तो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि वह मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पर वे सभी बीजेपी के जो सांसद हैं राजस्थान के, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे अब से थोड़ी देर में। और जो सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी विनीत, जाहिर तौर पर सुबह से लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर आपकी नजर है, मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही हैं। अभी जो मीटिंग होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की? जी, मैं निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जब वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली पर दौरे पर आए हैं तो उन्होंने विकास के एजेंडे पर ही चर्चा करने की बात जो है वो कही है। अगर हमने देखा कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने किरेन रिजिजू के साथ मुलाकात की, राजस्थान से ही मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनकी मुलाकात हुई और अब जो है वो CR पाटिल के साथ अभी मुलाकात हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम मान के चल सकते हैं कि प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज राजस्थान को कोटा बूंदी को एयरपोर्ट की सौगात मिली है, इसको लेकर के भी जो है वो मुख्यमंत्री ने विभिन्न जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको धन्यवाद दिया। साफ तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जब उनकी मुलाकात हुई थी तब भी इसको लेकर के जो हमें सूत्रों के से जानकारी मिल रही है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पे, साफ तौर पे जो प्रदेश के विकास है उसको लेकर के ही यहाँ पर कोटा और बूंदी के लोगों को मिली है और कैसे धरातल पर इसको उतारा जाए, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। लिहाजा आज बैक टू बैक मीटिंग्स में इसको लेकर भी चर्चा की गई। शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।